महाकुंभ आस्था और त्रासदी का संगम। महाकुंभ श्रद्धा का महापर्व। करोड़ों आते हैं यहाँ डुबकी लगाने, पाप धोने। लेकिन इस बार का महाकुंभ इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब श्रद्धालु स्नान के लिए आतुर थे, एक भयानक हादसा हुआ। भगदड़, चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते जमीन पर बिछ गई लाशें। घायलों की चीखें गूंज उठी। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने वाला था। आस्था के इस महापर्व में मातम छा गया। भगदड़ की विभीषिका, जब टूटी उम्मीदों की बेड़ियां हादसे की वजह बनी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन के अनुमान से कहीं ज्यादा लोग इस दिन स्नान के लिए जुटे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए बैरिकेड भी इस बेकाबू भीड़ के आगे न टिक सके। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, पैरों तले रौंदे गए। सांस लेना भी दूभर हो गया। प्रशासन का हस्तक्षेप, राहत और बचाव कार्य। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और राहत दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। जिम्मेदारी का सवाल, चूक किसकी? यह हादसा कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे? क्या भीड़ प्रबंधन में चूक हुई? क्या बैरिकेड कमजोर थे? क्या श्रद्धालुओं को पहले से ही सतर्क रहने के लिए जागरूक नहीं किया गया था? मुख्यमंत्री का आह्वान, व्यवस्था और संयम की अपील। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने सभी महामंडलेश्वरों, संतों और अखाड़ों से कुछ देरी से पवित्र स्नान करने का अनुरोध किया। साथ ही 4 फरवरी तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। घायलों का दर्द, आंकड़ों से परे एक सच्चाई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर आंकड़े के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। अपनों को खोने का गम है। भविष्य की राह, सबक और सुधार। यह हादसा हमें भविष्य के लिए एक सबक देता है। भीड़ प्रबंधन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मजबूत बैरिकेड लगाए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। व्यवस्था बनाम आस्था, एक नाजुक संतुलन। आस्था और व्यवस्था के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। यह तभी संभव है जब प्रशासन पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ काम करे। निष्कर्ष, जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रश्न। यह हादसा एक दुखद घटना है। जरूरत है इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए, दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और आस्था का यह पावन पर्व त्रासदी में तब्दील न हो।